At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. द स्टोरी ऑफ पाइड पाइपर। ये जर्मनी के हैम्लिन टाउन की कहानी है। हैम्लिन टाउन में सभी लोग बड़े ही खुश थे। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था और शांति थी। वेंसडे को यहाँ मार्केट लगता था। सारे लोग मार्केट में इकट्ठा होते, सामान खरीदते और बातें करते। बच्चे एक साथ जमा हों खूब खेल खेलते। हैम्लिन के लोग स्वभाव से अच्छे थे, मेहनती थे, अपने लोगों का बहुत ध्यान रखते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग यहाँ बढ़ते गए और बाहर से भी लोग यहाँ रहने के लिए आया करते। धीरे धीरे हैम्लिन के लोग समृद्ध हो गए। यहाँ पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते, खाने के लिए पर्याप्त अनाज रहता। लेकिन एक दिन अचानक से लाखों चूहों की फौज यहाँ आ गई और तबाही मचाने लगी। जहाँ देखो चूहे ही चूहे दिखते। किसी का भी घर बचा नहीं था। चूहों ने सबके घर में अड्डा बना लिया। बिल्लियाँ भी कुछ न कर पाईं और चूहे दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। चूहों की वजह से हैम्लिन में प्लेग की बीमारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे, बर्बादी छाने लगी। हैम्लिन टाउन के मेयर बड़े ही विचार में पड़ गए कि इस मुसीबत से अब कैसे निजात पाया जाए। जब वो यह विचार कर रहे थे, तभी एक आदमी वहाँ आता है जिसने सर पर हैट लगाई होती है और रंग बिरंगे कपड़े पहने होते हैं। उसके हाथ में एक बांसुरी होती है। लोग इसे पाइड पाइपर के नाम से जानते थे। वह आगे आता है और कहता है कि मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। मेयर ने सुनते ही कहा, अच्छा, तो हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह हैम्लिन के लोगों की रक्षा करो और इसके बदले में हम तुम्हें एक बैग देंगे जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ होगा। तब पाइड पाइपर मान जाता है और वो अपनी बांसुरी से एक अजीब सी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर सारे चूहों की फौज उसके पास इकट्ठा होने लगती है। पाइड पाइपर आगे आगे अपनी बांसुरी बजाते हुए चलता है और चूहे उसके पीछे पीछे चलते हैं। तभी पाइड पाइपर एक नदी के पानी में जाकर खड़ा हो जाता है और सारे चूहे बेसुध होकर नदी में जाने लगते हैं। नदी में जाते ही सब डूब जाते हैं। हैम्लिन टाउन में वापस शांति छा जाती है। लोग खुशी का जश्न मनाते हैं। पाइड पाइपर मेयर के पास जाता है और अपना इनाम मांगता है, लेकिन मेयर ने उसे इनाम देने से मना कर दिया और उसकी बेइज्जती कर वहाँ से जाने के लिए कहा। पाइड पाइपर यह सुन के बहुत ही गुस्से से लाल हो जाता है और फिर उसने कहा कि तुम कितने स्वार्थी हो, अब तुम देखते जाओ इसका अंजाम क्या होता है। यह कहकर पाइड पाइपर वहाँ से चला जाता है और हैम्लिन के मार्केट में आ जाता है। यहाँ आकर वह अपनी बांसुरी निकालता है और फिर एक अजीब सी धुन बजाना शुरू कर देता है। इस धुन को सुनकर टाउन के सारे बच्चे अपने अपने घरों से निकलकर बेसुध होकर पाइड पाइपर के पीछे चलने लगते हैं। पाइड पाइपर आगे आगे चलता है और बच्चे उसके पीछे पीछे। पाइड पाइपर उन बच्चों को अपने साथ एक पहाड़ की गुफा में ले जाता है और जब तक सारे बच्चे गुफा में नहीं घुस जाते, तब तक वो अजीब सी धुन बजाता रहता है और फिर सबके आने के बाद बाहर निकलकर उस गुफा को एक बड़े से पत्थर से ढक देता है। उन सारे बच्चों में से एक बच्चा था जिसके पैरों में चोट लगी थी, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा होता है और वह बाहर छूट जाता है। यह सब वह एक पहाड़ के पीछे से देख रहा होता है। तब यह बच्चा वापस टाउन में जाता है और अपने माता पिता को सारी सूचना देता है। उस बच्चे के माता पिता मेयर के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। तब तक टाउन में हाहाकार मच जाता है।
सारे माता पिता अपने अपने बच्चों को खोजने लगते हैं। मेयर और बच्चों के माता पिता पाइड पाइपर के पास जाते हैं और मेयर उससे माफ़ी मांगते हैं। पाइड पाइपर को एक नहीं अब 2 बैग सोने के सिक्कों से भरा हुआ इनाम के तौर पर मिलता है। तब पाइड पाइपर ने पहाड़ के मुंह पर से वह चट्टान हटा दिया और सारे बच्चों को आज़ाद कर दिया। अब हैम्लिन टाउन में वापस से खुशियाँ आ जाती हैं। सभी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।